नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता मूलचंदानी ब्लेसिंग्स टीम जयपुर से हूँ। ओशो द्वारा लिखी गई पुस्तक बियॉन्ड एनलाइटनमेंट के हिंदी अनुवाद आत्मज्ञान से परे पुस्तक की श्रृंखला में प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 2। इस पुस्तक की प्रस्तावना में ओशो कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं। ओशो कहते हैं, जब भी तुम अपने दिल की सुनते हो और दिमाग को एक तरफ रख देते हो, तभी तुम अपने वास्तविक रूप से आंख मिला पाते हो। उस समय तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम आत्मज्ञान पाना चाहते हो। तुम्हें अपनी वास्तविकता की एक झलक मिली है। बस वो एक झलक ही तुम्हें आत्मज्ञान पाने की इच्छा से मुक्त कर देती है। ये बहुत सहजता और सरलता से होता है। तुम एक दिन सुबह उठते हो और अचानक पाते हो कि तुम बदल गए हो, और ये बदलाव सदा तुम्हारे पास रहता है। इसे अपने पास रखने के लिए तुम्हें अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर तुम इसे छोड़ना भी चाहो तो भी तुम यह नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम में स्वाभाविक हो गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे तुम्हारे शरीर में चलती सांस, तुम्हारी धमनियों में बहता खून और तुम्हारी धड़कती धड़कन, जिसे तुम देख नहीं सकते पर तुम्हें पता है कि तुम इन सब के साथ पैदा हुए हो और तुम्हें इन सब की आदत है। ओशो कहते हैं, जब आत्मज्ञान तुम में स्वाभाविक हो जाता है, तब रहस्य का आखिरी दरवाज़ा खुल जाता है। और ये वही रहस्य है जिसे तुम जानना चाहते हो कि आत्मज्ञान से परे आखिर क्या है। व्यक्ति आत्मज्ञान के भी पार चला जाता है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति ब्रह्मांड का बिना किसी दावे, श्रेष्ठता और अहंकार के हिस्सा बन जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे सुबह होते ही सूरज के प्रकाश में ओस की बूंद कमल के पत्ते से फिसलकर सागर में मिल जाती है। बस वही अंत है, फिर कुछ होने को और बाकी नहीं है, क्योंकि तुम सागर बन चुके हो। आत्मज्ञान में एक और नाजुक चीज़ है जिसे तुम मैं कहते हो, क्योंकि तुम ये मानते हो कि तुम में आत्मज्ञान है। अनजाने में ही सही तुम खुद को बड़ा समझने लगते हो। इसीलिए जब तुम आत्मज्ञान से परे की स्थिति में होते हो तो वहाँ वो छोटे से छोटा मैं भी गुम हो जाता है। तो ना तो तुम बड़े हो और ना ही छोटे, तुम हो ही नहीं, केवल अस्तित्व है। बुद्ध ने इस स्थिति को निर्वाण कहा है। तो दोस्तों, ये थी इस पुस्तक की प्रस्तावना, जिसमें ओशो ने आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से परे होने की स्थिति को समझाया है। अब हम बढ़ते हैं पुस्तक के पहले पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है आत्मज्ञान से परे केवल परेपन है। ओशो के अनुयायी उनसे कई प्रश्न करते हैं, जिसके ओशो उत्तर देते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इस पाठ में ओशो के अनुयायी उनसे पूछते हैं, ओशो, आत्मज्ञान से परे क्या है? ओशो कहते हैं, आत्मज्ञान अंतिम मेहमान है। उसके पार सारी सीमाएं मिट जाती हैं, सारे अनुभव मिट जाते हैं। आत्मज्ञान में अनुभव अपनी चरम सीमा पर होते हैं। यह सुंदर, अमर और आनंदमयी होते हैं, पर हैं तो वह अनुभव ही ना। आत्मज्ञान के पार कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि वहाँ अनुभवकर्ता गुम हो जाता है। अब तुम उस अद्भुत शून्यता का हिस्सा हो जो अनंत है। ये वही शून्यता है जिसमें सारी वजूद का उदय भी होता है तो अंत भी होता है। ओशो ने इस बात को विज्ञान के उदाहरण से समझाया है। ब्रह्मांड में ब्लैक होल, या जिसे हम हिंदी में कृष्ण विवर भी बोलते हैं, मौजूद हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब भी कोई तारा इस कृष्ण विवर के दायरे में आ जाता है तो वह उसमें खिंचा चला जाता है और गुम हो जाता है। तारों के इस प्रकार गुम हो जाने को ओशो ने उसको शून्यता में जाना कहा है और मनुष्य की मृत्यु से भी जोड़ा है। ओशो ये भी कहते हैं कि अगर ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स हैं जिसमें सितारे गुम हो जाते हैं, तो वाइट होल्स भी होंगे या नहीं भी होंगे। वैज्ञानिकों को वाइट होल्स के ब्रह्मांड में होने के अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन ओशो यहाँ वाइट होल्स को मनुष्य के जन्म से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि वाइट होल से सितारों का जन्म होता है। अगर सितारे ब्लैक होल्स में गुम होते हैं तो वे वाइट होल्स में पैदा भी होते होंगे। ओशो अपने जीवन काल में लाखों लोगों से मिले हैं, जिनमें से एक ने भी उनसे ये नहीं पूछा कि जन्म से पहले क्या है, सबने मृत्यु के पश्चात क्या है उसमें रुचि दिखाई। लोग मृत्यु को स्वीकार करते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वैज्ञानिक ब्लैक होल्स को स्वीकार करते हैं और वाइट होल्स
जो जन्म से जुड़ा है उसे स्वीकार नहीं करते। ओशो ने इस क्रिया को मुल्ला नसरुद्दीन के एक किस्से से जोड़कर भी समझाया है, जो इस प्रकार है। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक जहाज़ पर एक पद के लिए आवेदन किया। उनका साक्षात्कार हुआ। कैप्टन और उच्च अधिकारी कमरे में बैठे थे। मुल्ला अंदर आए और उनसे सवाल किया गया कि अगर समुद्र में उथल पुथल हो, हवाएं तेज़ हों, लहरें विशाल हों, तुम जहाज़ को बचाने के लिए क्या करोगे मुल्ला? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि यह कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। मैं एक बड़ा सा लंगर समुद्र में गिरा दूंगा, जिससे जहाज़ तेज़ हवाओं और ऊंची लहरों से स्थिर रहेगा। कैप्टन ने फिर कहा, मान लो कि विशाल पर्वत समान लहरें फिर आती हैं और जहाज़ डूबने लगता है, तब तुम क्या करोगे? मुल्ला ने कहा, कुछ नहीं, एक और विशाल लंगर। कैप्टन ने फिर उसकी तरफ देखा और तीसरी बार पूछा, मान लो कि वह एक बड़ा समुद्री चक्रवात है और जहाज़ का बचना लगभग नामुमकिन है, तब तुम क्या करोगे? मुल्ला ने कहा, कुछ नहीं, वही विशाल लंगर। कैप्टन ने पूछा, तुम इतने विशाल लंगर आखिर ला कहाँ से रहे हो? मुल्ला ने कहा, उसी जगह से जहाँ से तुम पर्वत समान विशाल लहरें और तेज़ हवाएं ला रहे हो। तुम जितनी बड़ी लहरें तेज़ हवाएं लाते रहोगे, मैं भी उतने विशाल से विशाल लंगर ले आऊँगा। इस किस्से से ओशो मनुष्य की कल्पना शक्ति की मजबूती पर और जोर डाल रहे हैं, जिसकी वैज्ञानिकों को ज़रूरत है और वे उस पर काम भी कर रहे हैं। ओशो का मानना है कि ब्लैक होल्स एक दरवाजे की तरह है, जो एक तरफ से काला है जिसमें चीज़ें शून्यता में गुम हो जाती हैं, और दूसरी तरफ उसके जैसा एक और द्वार है जिसके उलट वाइट होल है, जहाँ जन्म और पुनः नवीनीकरण होता है। पश्चिम के लोग केवल सृष्टि को किसने बनाया इसका उत्तर खोजते हैं, और वे और भी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं क्योंकि उत्तर और सवाल खड़े करने वाला है। वहीं पूरब में लोग चक्रों पर विश्वास करते हैं, जैसे दिन के बाद रात और सृजन के बाद विनाश और फिर सृजन, और ये चक्र अनंत काल से अनंत काल तक चलता रहता है। हर बार सुबह बहुत सुंदर, रंगीन, जीवंत होती है। पुष्प इस बार कुछ ज़्यादा बड़े और इस बार ज़्यादा खुशबू के साथ भरपूर हैं। पूरब के लोगों के पास इस विचार को स्वीकार करने की ज़्यादा हिम्मत है कि हमेशा चक्र चलेगा। ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद तुम्हें गुम होना ही होता है। दुनिया पीछे रह जाती है, यह शरीर पीछे रह जाता है, मन पीछे रह जाता है, बस तुम्हारी चेतना तुम्हारे एकत्व के रूप में अभी भी है। आत्मज्ञान से परे जाना, एकत्व से परे जाना, ब्रह्मांड में मिलना है। इस प्रकार हर मनुष्य धीरे धीरे शून्यता की तरफ बढ़ता है और एक दिन यह पूरा वजूद शून्यता की तरफ बढ़ेगा, जहाँ असीम शांति, गहरी काली गर्भ और एक अच्छी रात सुबह होने का इंतज़ार करती है। और यही होता आ रहा है और बार बार मनुष्य एक उच्च श्रेणी की चेतना में जन्म लेता है। तो दोस्तों, ये था ओशो का अपने अनुयायी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर। अगले ऑडियो में हम इसी पाठ के एक और प्रश्न के उत्तर को जानेंगे, जिसमें ओशो की एक जर्मन अनुयायी उनसे पूछती है कि कैसे जागरूक रहकर अहंकार को मिटाया जा सकता है। धन्यवाद।